उत्तम सत्संग। अच्छे व्यक्ति का संग अच्छा बनाता है। अच्छे व्यक्ति जहाँ बैठा करे उसे ही सत्संग कहते हैं। सत्संग मनुष्य के जीवन को उज्जवल बना देता है। इसमें सारा सार भर देता है। सत्संग से कठोर, कुकर्मी और पातकी मनुष्य का भी कल्याण हो जाया करता है। सत्संग सुलभ भी है और दुर्लभ भी। दुर्लभ इस कारण है कि श्रेष्ठ मनुष्यों का मिलना माया जाल के कारण कठिन है, किंतु ज्ञानी लोग दुर्लभ वस्तु को सुलभ बनाते हैं। जो सत्संग सुलभ कैसे बनाया जाए? तो सत्संग सुलभ कैसे बनाया जाए? हमारे देश में अधिक पंथ और एक पुस्तक ना होने के कारण श्रेष्ठ मनुष्य कौन है यह जानना भी कठिन है। चाहे कल ही कोई पंथ चला हो, वे कहते हैं बस यह श्रेष्ठ है और बाकी सब तुच्छ हैं। ऐसा कहना अज्ञान भरी बात है। यह तो राजनीतिक दलों के समान दल बने हुए हैं। सच्चा राजनीतिज्ञ तो देश की भलाई देखता है, पर ये गुटबंदी किए राजनीतिज्ञ तो पक्ष से भरे हुए हैं। चुनाव जो हुआ तो जाति का पक्ष कितना था, इतना भारी भेद रूस और जर्मनी के लोगों में नहीं, जितना कि एक जाति से दूसरी जाति का चुनाव में देखा गया। धड़ों की दलदल वालों के सामने देव नहीं आ सकता, उनके आगे तो दैत्य ही होता है। इसी प्रकार पंथों के घड़े हैं। अब ऐसी स्थिति में सत्संग कैसे सुलभ बने? एक बात सर्वोत्तम है कि राम आराधन करते समय समझें कि मैं राम के समीप बैठा हूँ। जहाँ गीता पाठ हो वहाँ समझें कि स्वयं श्री कृष्ण जी महाराज विराजमान हैं। श्री कृष्ण वाक्य हैं, जहाँ गीता का पाठ होता है वहाँ स्वयं महाराज की कृपा होती है। गीता में आया है, मैं जप यज्ञ हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। यह महाराज का वाक्य है, तो जप में भगवान है, यह बात हुई। कोई व्यक्ति जंगल में बैठा हुआ पूजा कर रहा था। उस देश का राजा उधर आ निकला। राजा ने चाहा कि वह उसके घोड़े को पकड़ कर रखे। पुकारने पर भी वह मूर्ति के सामने से नहीं उठा। धमकाने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब राजा घोड़े से उतरा और देखा तो पता चला कि वह वैसे ही नहीं बैठा, अपितु मूर्ति के सामने बैठा है। उसके ध्यान समाप्त करने पर राजा ने प्रश्न किया, तुमने मेरे आदेश की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, मैं तो स्वयं भगवान के दरबार में प्रार्थना कर रहा था, तुम्हारी कैसे सुनता? तो मैं कहना चाहता था कि राम का जाप जो कर रहा है वह तो बड़े शुभ सत्संग में है। मनुष्य जब घर में तृप्त हो तो उसको बाहर या बाजार में खाने में ग्लानि होती है और बाजारी भूख नहीं होती। चौधरी मेहर सिंह सांपले से दिल्ली आते हैं, घर से खाकर चलते हैं और फिर बाहर खाने की आवश्यकता नहीं समझते। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपने आप में ही राम नाम द्वारा तृप्त हो, उसे इससे बढ़कर और सत्संग ढूंढने की क्या जरूरत। पंजाब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि भारतवर्ष अब आत्मनिर्भर है, अब वह पर से मांगने वाला नहीं रहा। इसी तरह साधक को परमात्मा के संग में आत्मनिर्भर होना चाहिए, इससे वह मांगने वाला नहीं रहता। यदि राम दरबार से ना मिला तो कानी कोड़ी भी किसी और स्थान से मिलेगी नहीं, यह निश्चित है। यह भावना भक्त में आई तो सत्संग कितना सुलभ हो गया। सत्संगी को यह दृढ़ होना चाहिए कि उसके भगवान की मूर्ति का निवास उसमें है। ध्यान करने वाले उसको गाते चले आए हैं। दूसरी बात है, गीता पढ़ें तो समझें कि भगवान श्री कृष्ण अपने शब्दों में ही हैं। यह तो समझ हो तो लाभ अधिक होता है। रामायण, गीता, उपनिषद बड़े दरबार हैं। भगवान, ऋषियों और ग्रंथ संतों के यह ग्रंथ तो पांथिक पोथियों से पहले के बने हैं। जब हांसी के गांव में घूमने लगे तो शंभुदत्त के हाथ में लठ होता था
कहना यह है कि लठ मार्ग का अवलंबन है, सहारा है। ऐसे ही मोह माया की और छल कपट की सृष्टि में चलने के लिए शास्त्र लाठी का सहारा है। पहले मत चलाने वाला गौतम बुद्ध हुआ, फिर ईसा मसीह आदि, पर हमारे शास्त्र ऐसे हैं जिनको पंथ के हाथों ने मैला नहीं किया। ऐसे शास्त्रों का पाठ उत्तम सत्संग है। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी